हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। सुंदर और निखरी त्वचा हर किसी की पसंद होती है। हर कोई चाहता है कि उसकी जो स्किन है वो दाग धब्बों रहित हो, झाइयाँ झुर्रियाँ उसकी स्किन पे ना हो, स्किन एकदम मतलब टाइट हो, अच्छी स्किन हो, जैसे जिसको हम बोलते हैं हेल्दी स्किन हो। हर कोई यही चाहता है। अगर कोई सांवला है तो वो चाहता है कि उसकी स्किन गोरी हो। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई आदमी सांवला है, उसका कलर ऑलरेडी सांवला है बचपन से ही, तो वो अगर ये चाहता है कि उसकी स्किन एकदम गोरी हो जाए तो उस चीज़ में आप ना जाइए। आपको ये चाहिए कि आपकी स्किन है वो हेल्दी रहे, ग्लोइंग रहे, नहीं कि बहुत ज़्यादा गोरी हो जाए। सांवली स्किन भी बहुत सुंदर होती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पहले आप गोरे थे और बाद में आपकी स्किन टैनिंग की वजह से किसी रीज़न की वजह से सांवली हो गई है, तो अगर आप उसको फिर से अपनी इस कलर वापस पाना चाहते हो उनके लिए, या फिर किसी के दाग धब्बे हो गए हैं, एक्ने पहले एक्ने थे और एक्ने तो ठीक हो गए लेकिन उसके दाग धब्बे रह गए, अगर वो प्रॉब्लम है, या फिर किसी के चेहरे पर मतलब लूज़ हो गई है तो उसको टाइट करने के लिए अगर आप चाहते हो, तो आज का जो हमारे टॉपिक है इसमें एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, वो है मिल्क यानी दूध। दूध के साथ कुछ नेचुरल चीज़ें अगर आप मिला के रात को सोने से पहले लगाते हो तो उससे जो चीज़ें मैंने बताई है वो सब चीज़ें आप पा सकते हो। दाग धब्बों रहित स्किन पा सकते हो, चमकदार त्वचा पा सकते हो, यानी एकदम निखरी स्किन। बिल्कुल ये जो स्किन में लूज स्किन हो जाती है तो उसमें धीरे धीरे कसाव आने लग जाएगा, या फिर झाइयों की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होती है। और अगर आपकी स्किन है वो डार्क हो गई है टैनिंग की वजह से, तो आपकी फिर से निखरने लग जाएगी, गोरी होने लग जाएगी। साथ ही आपको एक अच्छा सा नेचुरल जो ग्लो है वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसको बहुत ही तरीके से और अच्छे से इस्तेमाल करना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी को इस चीज़ से एलर्जी है वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो, सबकी स्किन के लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या होता है कि हमारी स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है नेचुरली। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप देखोगे कि आपकी स्किन में कोई दाग धब्बे नहीं हैं, कोई भी पिंपल्स नहीं है। लेकिन उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो कुछ खाने पीने की वजह से या कुछ प्रदूषण की वजह से बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट यूज़ करने की वजह से, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा चलन हो गया है कि थोड़ी से भी हम समझदार होते हैं, 16-17 ईयर्स की एज होती है तो मन में आता है कि फेशियल करवा ले, ये क्रीम लगा ले, स्क्रब कराए, मतलब बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हम अपने स्किन पे यूज़ करने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से प्रॉपर हम हेल्दी चीज़ें, हेल्दी जो इंग्रेडिएंट है वो हमारी स्किन पे नहीं यूज़ करते। इसकी वजह से क्या होता है कि स्किन है वो डल होने लग जाती है और उम्र से पहले ही उस पर दाग धब्बे, झुर्रियों की प्रॉब्लम होने लग जाती है, झाइयों की प्रॉब्लम होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, क्योंकि कुछ लोगों में आजकल तो स्टूडेंट्स में भी इतना स्ट्रेस हो गया है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब का पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सब कोई भी चीज़ होती है ना, अगर आपकी स्किन क्यों डल हो रही है उसके जो कारण है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मैं जो रेमेडी बता रही हूँ बेशक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन वो हेल्दी बनाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो वो तो आपको करना ही है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरीके से स्किन को रात में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है जिससे स्किन है वो ग्लो करेगी और सुंदर और निखरी त्वचा आपको मिलेगी। तो आपको उसके लिए दूध चाहिए, लेकिन वो कच्चा होना चाहिए, यानी कि आपको उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। तो जो नॉर्मल दूध होता है उसको आपको लेना है। और आपको पता ही है कि दूध बहुत ही मतलब हेल्दी गुणों से भरपूर होता है। अगर आप उसको पीते हो तो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूध के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन सब कुछ होता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट गुण भी उसमें होता है। और ये आपकी हेल्थ के साथ साथ यानी आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने के साथ साथ अगर आप इसको अपनी स्किन पे यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को भी ये हेल्दी बनाता है, अंदर से नरिश करता है। तो ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। पुराने ज़माने में तो जो रानियाँ होती थी तो उनको दूध, क्योंकि
वहाँ पे उतने ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो होते नहीं थे, तो दूध सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। दूध से नहाती भी थी, दूध चेहरे पे भी अप्लाई करती थी, पूरी बॉडी पे अप्लाई करते थे। तो उनको क्या होता है कि नेचुरली उनको बहुत अच्छा लगता था, नेचुरली उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती थी स्किन से रिलेटेड, वो भी उससे दूर होती थी। इसलिए दूध बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, क्रीम्स जो आती है हम फेस पे लगाते हैं, उनमें भी मिल्क वाला आप देखोगे कि मिल्क की बने क्रीम है या मिल्क ऐड होता है। तो आपको सबसे पहले कच्चा दूध लेना है और उसके अंदर क्या मिलाना है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर आपको सबसे जो मेन चीज़ होती है, बहुत ही हेल्दी होती है, वो है हनी यानी कि शहद। शहद अगर आप खाते हो तो भी फ़ायदेमंद होता है, और स्किन पे, त्वचा पे लगाते हो तो भी उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो भी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। साथ ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, जो आपके एक्ने के जो दाग धब्बे हैं उसको दूर करने में भी फ़ायदेमंद होता है। स्किन में कसाव लाने में भी बहुत उपयोगी होता है। तो आपको 1 चम्मच शहद है वो ऐड करना है दूध के साथ। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है, वो है चावल का आटा। आप चावल के आटे को, मतलब 1 चम्मच चावल का आटा भी उसमें ऐड कर लीजिए। ये भी आपकी स्किन को एक नेचुरल एक्सफोलिएट करने का काम करेगा। और एक थोड़ी सी आपको आधे से भी कम चम्मच, छोटी वाली चम्मच आप हल्दी पाउडर उसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि हल्दी तो गुणों से भरपूर होती है। हमारी स्किन की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं वो दूर करने में फ़ायदेमंद होती है। उसमें भी ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है उसमें। तो इन चीज़ों, इनके कॉम्बिनेशन से दूध में आप मिला के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर उस पेस्ट को अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। पूरे ओवरऑल चेहरे पे अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में इसको आप घुमाइए। आप देखोगे कि एक नेचुरल स्क्रब होएगा आपके, क्योंकि जो चावल का आटा होएगा वो हल्का हल्का दरदरा होता है, तो उससे आपकी जितने भी डेड स्किन है वो निकलती है, और आपके जो शहद और जो दूध है वो आपकी स्किन को अंदर से नरिश करेंगे। और जो हल्दी है वो, उसमें वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी स्किन में जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या जो एक्ने की वजह से आपकी स्किन में दाग धब्बे हो गए, उनको भी ठीक करने का काम करता है। वो सारी चीज़ें अपने आप 5 मिनट तक कम से कम अपनी स्किन पे उसको अप्लाई करते रहिए, ताकि वो अपना काम करते रहे। और उसके बाद अप्लाई करने, मतलब अच्छे को मसाज करने के बाद आप 3 या 4 मिनट उसको सेट होने दीजिए वैसे के वैसे। उसके बाद उसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ऐसा आपको रात को करना है। रात को सिर्फ 10 मिनट अपनी स्किन को दे दीजिए। आपको कोई भी फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ये सोने से पहले रात को ज़रूर करना है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप देखोगे कि दूसरे ही दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर आप रेगुलर नहीं कर पाते हो तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 या 3 बार कीजिए। आपको फेशियल करवाने की या फिर आपको महंगे फेशियल, महंगा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी आपकी स्किन के लिए। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लड़के हो या लड़कियां हो, वो बहुत कम उम्र में ही अपनी स्किन को सुंदर बनाने के लिए, ग्लोइंग करने के लिए, गोरा बनाने के लिए फेशियल करवाना या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करने शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको करना ही है तो नेचुरल तरीके से कीजिए, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और ये एक बहुत ही जो नेचुरल चीज़ें होती है उससे बना हुआ होता है, तो उस स्किन को जो अंदर से नरिश करता है और उसके जो डलनेस होता है उसको कम करता है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आपके झुर्रियों की समस्या हो रही है या फिर आपकी झाइयों की समस्या है, तो भी आप इसको कंटिन्यू कीजिए। मैं पर्सनली खुद अपनी स्किन पे करती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। बी फ्रेंक आपको सच बता देती हूँ, मैं हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन उससे भी मुझे बहुत अच्छा फील होता है, रिफ्रेशमेंट होती है मेरे को। मैं फेशियल करवाने की कभी नीड महसूस नहीं होती है और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली ट्राई किया, तो आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये है हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।